आओ चलो। हाँ, मंगलम मेरिट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन। अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन। पहला है अंत्य विभाजन। अंत्य विभाजन से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। सबसे पहले अंत्य विभाजन निकालेंगे। अगर वो कोई सा विभाजन नहीं कहता है तो अंत्य विभाजन लिखेंगे। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस क्या है m2। ये अंत्य विभाजन हो गया। इससे आगे दूसरा है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन है x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 कोमा y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। ये अंत्य विभाजन का फॉर्मूला है, या अंत्य विभाजन का सूत्र है। और ये किसका है? बाह्य विभाजन का। अंत्य विभाजन का सूत्र है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। बाह्य विभाजन x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 कोमा y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। तीसरा आता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। जब तीनों निर्देशांक दिए हो तो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2। जब निर्देशांक दिए हो, जब लंब और तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा क्या लगाते हैं? ऊंचाई। लंब और आधार दिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। या समकोण त्रिभुज में लगता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर तीनों भुजाओं के मान दे रखें तो हीरोन फॉर्मूला लगता है √s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस के सी। ये दे रखा है, निर्देशांक दे रखे 3,5 और 7,9। क्वेश्चन नंबर 1 3,5 ए और बी, इसके निर्देशांक दे रखे हैं 3,5 और 7,9। अनुपात दे रखा है 2:3। 2 कितना दे रखा है? 3। x1 का मान कितना है? 3। y1 का मान 5, x2 का मान 7, y2 का मान 9।
m1 का मान 2, m2 का मान 3। कौन सा विभाजन लगाना है? अंत्य विभाजन से। कौन सा विभाजन है? अंत्य विभाजन से। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, x बराबर हो m1 x2 प्लस हो m2 x1 बटी m1 प्लस हो m2, कोमा y बराबर m1 y2 प्लस हो m2 y1 बटी m1 प्लस क्या है? m2। तो x बराबर m1 का मान कितना है? 2 गुणा x2 का मान कितना है? x2 का मान 7 प्लस m2 का मान कितना है? 3। x1 का मान कितना है? 3 बटी 2 प्लस 3। x बराबर m1 का मान 2, m1 और x2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, किसका चिन्ह लगाएंगे? गुणा का। तो m1 का मान 2 गुणा 7 प्लस हो m2 का मान 3 और x1 का मान कितना है? 3 बटे 2 प्लस 3। तो x बराबर 7 दूनी 14, 3 तिया 9 बटे 5। तो x बराबर 14 प्लस 9, 14 प्लस 9 कितना हो गया? 23 बटे कितना आ गया? 5। अब y का मान निकालना है। y बराबर m1 का मान कितना है? m1 का मान है 2, y2 का मान कितना है? 9 प्लस m2 का मान कितना है? 3 और y1 का मान 5 बटे 2 प्लस 3। तो y बराबर 9 दूनी 18 प्लस 5 तिया 15 बटी 5। तो y बराबर 18 और 15 कितने हो गए? 33 बटे 5। तो x का मान कितना आया? 23 बटे 5 और y का मान कितना आ गया? 33 बटे 5। तो निर्देशांक आ गए 23 बटे 5 कोमा 33 बटे 5। ये x का मान 23 बटे 5 आया है और y का मान 33 बटे 5, दोनों का मान निकाल लेंगे। तो कौन सा विभाजन लगाया है? अंत्य विभाजन। ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है, ये m1 का मान है और ये किसका मान है? m2 का मान है। अंत्य विभाजन। कौन सा विभाजन लगा दिया? अंत्य विभाजन। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटी m1 प्लस m2, कोमा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटी m1 प्लस m2। x बराबर m1 का मान 2 गुणा 7 प्लस m2 का मान 3 गुणा x1 का मान 3 बटे 2 प्लस 3। तो x बराबर 7 दूनी 14 प्लस 3 को 3 से गुणा किया 9 बटे में 5, 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5। तो x बराबर 14 प्लस 9 कितना हो गया? 23 बटे 5 आ गया। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो y बराबर 2 गुणा 9 प्लस 3 गुणा 5 बटे 2 प्लस 3, 9 दूनी 18 प्लस 5 तिया 15 बटे 5। तो y बराबर 33 बटे कितना आ गया? 5 आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निर्देशांक दे रखे हैं 5 कोमा -2 और 1 -1 से 1 बटे 2 कोमा 4। क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी, ए और क्या है बताओ? बी, ए और बी दे रखा है। ए के निर्देशांक दे रखे हैं, ए के निर्देशांक है 5 कोमा -2 और बी के निर्देशांक दे रखे हैं -1 से 1 बटे 2 कोमा 4। अनुपात दे रखा है 7:9, 7:9।
ये x1 का मान है, ये y1 का है, ये m1 का मान है, ये किसका मान है, m2 का। m1 का मान 7 है, m2 का मान 9 है, और ये x2 का मान है, कॉमा ये किसका है, y2 का। m1 का मान 5 है, सॉरी m1 का x1 का मान 5 है, y1 का मान -2, m1 का मान 7, m2 का मान 9, x2 का मान -1 से 1/2 और y2 का मान 4। कौन से विभाजन लगाएंगे, भाज्य विभाजन, भाज्य विभाजन से, भाज्य विभाजन से सूत्र लिखेंगे, x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 प्लस क्या है, m1 माइनस क्या है, m2। x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, कोमा y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस क्या है, m2। तो x बराबर m1 का मान कितना है, 7, x2 का मान 2 एकम 2, 2 रे कितना गया, -3/2, माइनस m2 का मान 9 और x1 का मान 5 बटे 7 माइनस 9। तो x बराबर -21/2 माइनस 45/1 बटे में -2। तो x बराबर कितना लघुत्तम आ गया, 2, -21 माइनस 45 दूना 90 बटे में -2। तो x बराबर -111 बटे -4, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 111 में 4 का भाग दे लेंगे, तो 111 बटे कितना आ गया, 4, कॉमा y बराबर m1 का मान 7 है, पहले x का मान देखो, x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस क्या है, m2। तो m1 का मान 7 गुणा x2 का मान -3/2 माइनस m2 का मान 9 और x1 का मान 5 बटे 7 माइनस की 9, 7 के 21 -21/2 माइनस 9 5 45 बटे 7 माइनस 9, तो माइनस की 2 लघुत्तम आ गया, -21 45 दूना 90 बटे में -2, -21 और -90 -111 बटे 2 को 2 से गुणा किया, -4, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। अब y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। तो y बराबर m1 का मान कितना है, 7 गुणा y2 का मान कितना है, 4 माइनस m2 का मान कितना है, 9 और y1 का मान -2 बटे में 7 माइनस के 9। तो कॉमा y बराबर 7 चौकू 28, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, 7 को 4 से गुणा किया 28 आ गया, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, और 9 दूनी 18 बटे -2, प्लस का 7 है, माइनस के 9 कितने बच गए, -2। तो y बराबर 46 बटे -2, तो y बराबर आ गया -23, कितना आ गया, -23 आ गया। कौन से विभाजन था ये, भाज्य विभाजन। इससे पहले अंत विभाजन निकाला, अब कौन से विभाजन है ये, भाज्य विभाजन। तो x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, कोमा y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। तो x बराबर 7 गुणा -3/2 माइनस 9 गुणा 5 बटे 7 माइनस 9। तो x बराबर -21, 7 या 21 बटे 2 माइनस 9 5 45 बटे 1, 7 प्लस के माइनस के 9 माइनस के 2 लघुत्तम आ गया, 2 का भाग 2 में 1 बेर गया, 1 को -21 से गुणा किया -21 माइनस 1 का भाग 2 में 2 बेर गया, 2 को 45 से गुणा किया 90 बटे में -2। तो -111, -21 और -90 -111 और 2 को 2 से गुणा किया -4, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। तो x बराबर 111 बटे 4, भाग भी दे सकते हैं 111 में, 111 में 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, कितना बच गया 3, 7 चौको 28, कितना बच गया 3,
तो ये आ गया 27 सही 3/4 आ गया। y बराबर m1/2 माइनस m2/1 बटी m1 माइनस क्या है m2। तो y बराबर 7 गुणा 4 माइनस 9 गुणा -2, माइनस से माइनस क्या हो गए 7 चौको 28, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस 9 दूनी 18 बटी 7 प्लस के माइनस के 9 -2, तो 28 प्लस 18 कितना हो गया 46 बटी -2, तो y बराबर माइनस की 23 आ गई। अगला सवाल, इसमें अंत्य विभाजन भी लगाना है और वाय विभाजन भी लगाना है। अंत्य विभाजन से मूल बिंदु के निर्देशांक आएंगे और वाय विभाजन के मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये दे रखा है, ए के निर्देशांक दे रखे हैं और बी के दे रखे हैं। ए के निर्देशांक कितने दे रखे हैं 1, -3, 1, -3 और बी के निर्देशांक दे रखे हैं -3, -9, -3, और अनुपात दे रखा है 1:3, 1:3। ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है, ये m1 का मान है, ये किसका मान है m2 का। पहले अंत्य विभाजन से, कौन से विभाजन से निकाल रहे हैं अंत्य विभाजन से, कौन से विभाजन से अंत्य विभाजन से। सूत्र लिखेंगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटी m1 प्लस m2। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटी m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है -3 प्लस m2 का मान कितना है 3 और x1 का मान 1 बटी 1 प्लस 3। तो x बराबर -3 प्लस 3 बटी 4, तो x बराबर 0 बटी 4, तो x बराबर कितना आ गया 0, कॉमा y बराबर m1/2 प्लस m2/1 बटी m1 प्लस m2। तो कॉमा y बराबर m1 का मान कितना है 1, m1 का मान 1 है, y2 का मान कितना है 9 प्लस m2 का मान कितना है 3 और y1 का मान -3 बटी 1 प्लस 3। तो y बराबर 9 - 9 बटी 4, तो y बराबर 0 बटी 4, तो y बराबर कितना आ गया 0 आ गया। ये मूल बिंदु के निर्देशांक आ गए। किसके निर्देशांक आ गए मूल बिंदु, मूल बिंदु के निर्देशांक 0, क्या आ गया 0, 0, 0। अब वाय विभाजन, कौन सा विभाजन लगा रहे हैं वाय विभाजन से, वाय विभाजन से। तो x बराबर m1/2, x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटी m1 माइनस m2, कॉमा y बराबर m1/2 माइनस m2/1 बटी m1 माइनस m2। x बराबर m1 का मान कितना है 1 गुना x2 का मान कितना है -3 माइनस m2 का मान 3 और x1 का मान 1 बटे 1 - 3। तो x बराबर -3 बटे -2, तो x बराबर -6 बटे -2, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया, कॉमा y बराबर m1 का मान कितना है 1, y2 का मान कितना है 9 माइनस m2 का मान कितना है 3 और y1 का मान -3 बटे 1 - 3। m1 का मान 1 लिख दिया गुणा y2 का मान 9 माइनस m2 का मान 3 लिख दिया और y1 का मान -3
बटे 1 माइनस 3, तो y बराबर 9, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, 3 को 3 से गुणा किया 9, प्लस का 1 माइनस 3 माइनस 2, तो y बराबर माइनस 18 बटे 2, 18 में 2 का भाग दिया तो y बराबर कितना आ गया माइनस के 9। तो इसके निर्देशांक आ गए, भाज्य विभाजन के निर्देशांक है 3 कॉमा माइनस के 9। कितने आगे निर्देशांक? 3 कॉमा माइनस के 9 आ गए। तो अंत्य विभाजन भी बता दिया और भाज्य विभाजन भी। वापस देखो, ई के निर्देशांक है 1 कॉमा माइनस 3, बी के निर्देशांक है माइनस 3 कॉमा 9, x1 1 y1 माइनस 3, x2 माइनस 3 y2 9, m1 1 m2 3। अंत्य विभाजन से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 का मान 1, x2 का मान माइनस 3 प्लस m2 का मान 3, x1 का मान 1 बटे 1 प्लस 3। तो x बराबर माइनस 3 प्लस 3 बटे 4, तो 0 बटे 4, तो 0 आ गया। y बराबर m1 का मान 1, m1 का मान 1, तो सूत्र पहले y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो m1 का मान 1 गुणा y2 का मान 9 प्लस m2 का मान 3, y1 का मान माइनस 3 बटे 1 प्लस 3। तो ये आ गया 9 को 1 से गुणा किया 9, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, 3 को 3 से गुणा 9 बटे 4, तो 0 बटे 4 कितना आ गया 0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आगे 0 कॉमा 0। भाज्य विभाजन से x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2। तो x बराबर m1 का मान 1 गुणा x2 का मान माइनस 3 माइनस m2 का मान 3 और x1 का मान 1 बटे 1 माइनस 3। माइनस 3 को 1 से माइनस 3 और माइनस 3 बटे माइनस 2, तो माइनस 6 बटे माइनस 2, तो कितना आ गया 3। y बराबर m1 का मान 1 y2 का मान 9 माइनस 3 गुणा माइनस 3 बटे 1 माइनस 3। तो y बराबर 9 को 1 से गुणा 9, माइनस को माइनस प्लस, 3 को 3 से गुणा 9 बटे माइनस 2, तो माइनस 18 बटे 2, तो कितना आ गया y बराबर माइनस के 9। तो निर्देशांक आ गए 3 कॉमा माइनस के 9। तो अंत्य विभाजन भी हो गया और भाज्य विभाजन भी हो गया।